आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वो सिर्फ एक छोटी सी लेयर है जिसे भूलोक के नाम से जानते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। पर ये सवाल अभी भी है, ये लोक किसने बनाए, क्यों बनाए? क्या कोई प्लानिंग थी या सब कुछ स्वयंभू था? तो चलिए चलते हैं उस पल तक जब कुछ भी नहीं था। जीवन एक यात्रा है, कभी तेज कभी संभल कर चलती है, और जब साथी समझदार हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। ले कैंप, भारत की सबसे स्मार्ट ई बाइक, कम्यूट हो या एडवेंचर, ये साथी कभी नहीं थकता, कभी नहीं रुकता। ना धरती थी ना आकाश, ना समय ना दिशा, सब कुछ एक शून्य था, और उस शून्य में था एक अस्तित्व। ना उसका रूप था ना रंग, ना उसकी शुरुआत ना अंत। और फिर उसने सोचा, मैं एक से अनेक बन जाऊं, और इसी विचार से जन्म हुआ सृष्टि का। ये विचार ही था ब्रह्मा का जन्म। ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता, उनके 4 मुख 4 वेदों के रूप में जाने गए। उन्होंने सबसे पहले बनाए लोक। क्यों? क्योंकि सृष्टि तब तक सार्थक नहीं जब तक उसमें जीव, कर्म और ज्ञान का संग्रह ना हो। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने ध्यान और तपस्या से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से सृष्टि की रचना की, और उन्हीं तत्वों के संयोग से बनाए गए 14 लोक। 7 ऊपर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, 7 नीचे भोग, पतन और नर्क के रूप में। यही है भूलोक, वही जगह जहां आप अभी बैठे हो, जहां आप सांस ले रहे हो, सोच रहे हो और जी रहे हो। लेकिन क्या ये दुनिया वाकई बस इतनी सिंपल है? नहीं, इसके पीछे छुपा है एक गहरा राज। भूलोक यानी पृथ्वी एक कर्म भूमि, ये एक रंगमंच है जहां हर प्राणी अपना अपना पार्ट निभा रहा है। कोई राजा, कोई फकीर, कोई योद्धा तो कोई चोर, पर सब एक ही चक्र में बंधे हैं, जन्म, कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। लेकिन दिखने वाली ये दुनिया असली नहीं है, ये एक माया है, एक इल्यूजन जो हमें बांध कर रखता है। यहाँ हर खुशी के साथ छुपी होती है एक चिंता, हर जीत के साथ डर और हर रिश्ते के साथ मोह। वेद कहते हैं भूलोक एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी गिर सकते हो। आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वही तय करेगा कि आपका अगला कदम किस लोक में होगा। क्या आप भूवर लोक की ओर बढ़ेंगे या इस भूलोक में ही फिर से जन्म लेंगे? इस दुनिया की हर छोटी से छोटी क्रिया एक कोड है। ये है भूवर लोक, एक ऐसा लोक जहां शरीर छूट चुका होता है, पर यात्रा अभी भी बाकी है। जब आपका शरीर इस भूलोक में अपनी अंतिम सांस लेता है, आत्मा तुरंत आगे बढ़ती है। लेकिन ना स्वर्ग में ना नर्क में, पहले आती है ये जगह, भूवरलोक। ये है सोच और भावनाओं का लोक, द रेल्म ऑफ थॉट्स। यहाँ कुछ भी छुप नहीं सकता। जो आपने सोचा, जो महसूस किया, वही सब आपके आसपास एक दुनिया की तरह बन जाता है। खुद का मन बनाता है यहाँ का वातावरण। यदि मन शुद्ध है तो भूवरलोक एक सुंदर स्वप्न बन जाता है, पर यदि मन में आसक्ति, भय या पश्चाताप है तो वही सोच एक भयानक माया बन जाती है जिसमें आत्मा अटक सकती है। ये कोई अंत नहीं, ये एक अंतर है, एक रास्ता, एक प्रतीक्षा केंद्र जहां आत्मा अपने कर्मों का संकेत प्राप्त करती है। आपका भूवरलोक एक मंदिर बनेगा या एक मायाजाल? ये है स्वरलोक, स्वर्ग का सपना, आनंद का शहर। लेकिन याद रहे, ये भी सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जब आत्मा ने भूलोक में पुण्य कमा लिया, जब कर्मों का संख्या पत्र भरा हो सत्कर्म से, तब उसे ये वरदान मिलता है, स्वरलोक। ये है देवताओं का लोक,
जहाँ दुख नहीं, रोग नहीं, मोह भी नहीं। यहाँ पुष्प वर्षा होती है, वीणा की धुन गूंजती है, यहाँ मनोस्थिति निरंतर आनंदित रहती है। पर ये सुख सदा के लिए नहीं होता। स्वर्लोक एक स्वर्ग है, लेकिन शाश्वत नहीं। यहाँ के लोग और देव प्रकाश में जीते हैं। यहाँ की भाषा स्पंदन है। यहाँ की सृष्टि भावनाओं से चलती है। पर इनकी यात्रा भी यहीं रुकती नहीं। जब पुण्य समाप्त होता है, आनंद की इस लहर से आत्मा वापस खींच ली जाती है, भूलोक के उसी चक्र में जहां से वो कभी उतरी थी। फिर से जन्म, फिर से कर्म। क्या आप इस स्वर्ग में फंसना चाहते हो या मुक्ति के उस पार जाना चाहते हो? ये है महालोक। ना यहाँ शब्द है, ना आवाज, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा जिसमें छुपा है सब कुछ। जब आत्मा भूलोक के झंझटों से परे निकल जाती है, जब वो भुवरलोक के ब्रह्मों से गुजर जाती है और स्वर्लोक के सुखों में अटकी नहीं रहती, तब शायद उसे मिलती है ये शांति। महालोक ये है ऋषियों, योगियों और तत्वज्ञानी आत्माओं का लोक। ना यहाँ भोग है, ना भय, ना ये दुनिया बनाता है, ना तोड़ता है, ये सिर्फ देखता है। महालोक में समय है पर चल नहीं रहा, जैसे कोई घड़ी हो लेकिन उसकी सुई कभी हिलती ही नहीं। ये लोक एक दिव्य पुस्तकालय की तरह है, जहाँ सभी लोगों के ज्ञान के बीज रखे गए हैं। यहाँ हर शब्द से पहले उसका अर्थ आता है, हर श्वास एक मंत्र है और हर दृष्टि में छुपा है एक पूरा ग्रंथ। यहाँ रहने वाले ऋषि विश्वामित्र, आत्रि, भृगु अपने ध्यान से समय के परे देखते हैं। उनका ध्यान ही ब्रह्मांड का ढांचा बनाता है। उनकी शांति ही अगले युग की कहानियों को जन्म देती है। पर यहाँ भी एक राज छुपा है। महालोक से भी आत्मा आगे जा सकती है। जनलोक, तपलोक और अंत में सत्यलोक। ये है जनलोक। ना इसकी रोशनी दिखाई देती है, ना इसकी गूंज सुनाई देती है, पर फिर भी ये सब कुछ रच रहा है। ये कोई स्थल नहीं, ये संकल्प का स्रोत है, जहाँ ब्रह्मांडों का आर्किटेक्चर बनाया जाता है, जहाँ सोच सिर्फ सोच नहीं रहती, वो निर्माण बन जाती है। जनलोक उन आत्माओं का लोक है जो केवल देखते नहीं, सोचते हैं और उनकी सोच से नए लोग जन्म लेते हैं। यहाँ ना देह है, ना भावनाएं, सिर्फ एक चेतना है, एक सुपर इंटेलिजेंस जिसे वेद कहते हैं। मानस पुत्राओं का लोक, ब्रह्म के विचारों से उत्पन्न, जन्म रहित, काल के पार स्थित। ये है देव विज्ञान का केंद्र। कॉस्मिक कोडर्स, यूनिवर्सल इंजीनियर्स जो ध्यान में बैठे हुए भी ब्रह्मांड के सॉफ्टवेयर को लिख रहे हैं। यहाँ हर थॉट एक वेव है और हर वेव एक सृष्टि बनाती है। पर इस लोक का राज ये है, ये शांत है लेकिन निष्क्रिय नहीं। ये स्थिर है पर विरक्त नहीं। ये वही लोक है जहाँ से वेद, मंत्र और लोक कथाएं पहली बार उत्पन्न हुए थे। ये है तपलोक, एक ऐसा लोक जहां आत्मा अपने सबसे बड़े परीक्षा से गुजरती है। जब आत्मा जन्म लोक के सारे काल्पनिक बंधन तोड़ देती है, जब वो सारी सृष्टि की सोच से परे हो जाती है, तब उसे मिलता है तपलोक। ये लोक निरंतर तपस्या का स्थल है, जहां योगी, मुनि और सिद्ध अपने आप को समर्पित करते हैं। ये जगह है अनंत शक्ति का प्रकाश, जहां से आत्मा अपने अंतिम रूप में बदलती है। यहाँ समय भी दिखाई नहीं देता, ना कल है, ना आज है, ना भविष्य, बस अनंत तपस्या जो आत्मा को बनाती है निर्विकार और निरंजन। पर यहाँ आना आसान नहीं। तपोलोक में आत्मा को अपनी सारी पहचान से अलग होना पड़ता है। तपोलोक एक आग है जो सारी गंदगी को मिटा देती है, और जो उसमें उतरता है वही सच में आजाद होता है। ये है सत्यलोक, परम शांति का घर, संपूर्ण ज्ञान और अनंत प्रकाश का केंद्र। जब आत्मा तपोलोक की अग्नि से शुद्ध हो जाती है, तब वो प्राप्त करती है सत्यलोक, सच्चाई का आखिरी स्थान। ये है उस अनंत जगत का केंद्र जहाँ ना रोशनी की जरूरत है, ना अंधेरे की। यहाँ ना समय का कोई अस्तित्व है, ना गति का। ये अनंत समाधि का प्रकाश है, जिसमें सब कुछ एक है
और सब कुछ शून्य भी। ये वो जगह है जहाँ आत्मा अपनी असली स्वरूप में जीती है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि ये अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सत्य के रूप में समाया हुआ है। और ये भी एक राज है। सत्यलोक कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है जो सभी लोगों का सार है। सत्यलोक एक जगह नहीं, एक अनुभव है जहां आप हो भी और ना भी। ये थी हमारी यात्रा उन 7 लोगों की जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और अपनी असली पहचान को समझती है। हर लोक एक पड़ाव है, एक सीख जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। ये कहानी सिर्फ पुराणों की नहीं, बल्कि हर जीव की असली कहानी है। आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि जहां कहानियां खत्म होती हैं वहीं से राज शुरू होता है।